जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 8 अप्रैल 2026 और 8 अप्रैल 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 8 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इस एक वीकली करंट अफेयर्स भी अपलोड करते हैं। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा और RSR हॉट ट्रिक पे ही एक साइंस का यह 1 शॉट वीडियो अपलोड कर दें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, ADO हो, यानी कि आप बिहार में किसी भी चीज़ का एग्जाम का तैयारी करते हैं और साइंस का यह वीडियो आप देख लीजिए। यहाँ से एकदम डिट्टो आएगा। और एक चीज़ और बताते हैं, जब भी हम आपके सामने आते हैं एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आते हैं, तो इसमें एकदम टू द पॉइंट बताया गया है। ठीक है, टू द पॉइंट बताया गया। यह एक 2 घंटा 8 मिनट का वीडियो, यह इससे आप जरूर देखिएगा। ठीक है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और एक एक लाइन से क्वेश्चन आया है। यह आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। और इसी चैनल पे RSR हॉट ट्रिक पे ही एक इकोनॉमिक्स का भी 1 शॉट वीडियो अपलोड कर दी। यह भी आप जरूर देख लीजिए। एक एक लाइन है, यह सब आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। इससे अगर आप अच्छी तरह से देख के आप अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट नोट आप लोग भी बना लीजिएगा। तो ये सब जरूर देखिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? यह 6 अप्रैल को मनाया गया। कब? 6 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यह 6 अप्रैल को मनाया गया। कब? 6 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यह दिन शांति, विकास, स्वास्थ्य, असमानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए खेल की भूमिका को रेखांकित करता है और यह दिन खेल के माध्यम से दुनिया को जोड़ने और बाधाओं को तोड़ने का संदेश देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिवस की बात आई है तो अभी अप्रैल महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 अप्रैल को क्या मनाया गया है? उत्कल दिवस मनाया गया है। और RBI का स्थापना दिवस भी कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। और CBI का भी स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को। और RBI से याद रखिएगा, RBI का ये अभी गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये है संजय मल्होत्रा। और एक है संजय मूर्ति जो कि कैग के अध्यक्ष है। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, जिसका वर्णन आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 148 में है। तो ये भी याद रखेंगे। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 4 अप्रैल को राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। तो अब तक इतना दिवस इंपॉर्टेंट मनाया गया है। आगे है अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? क्या? भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। कौन किया है? तो यह तेलंगाना सरकार ने किया है। कौन? तेलंगाना सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। अब तेलंगाना की बात आई है। ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगा? हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। और फिर हम बता रहे हैं, आप अगर RSR करंट अफेयर्स के अगर रेगुलर स्टूडेंट है तो आपके दिमाग में क्लिक क्या होगा? क्या? हैदराबाद। हैदराबाद यानी कि भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ खुलेगा? यह हैदराबाद में ही खुलेगा। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद में निजाम सागर झील है और हुसैन सागर झील है। स्त्री सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह हैदराबाद में हुआ। तेलंगाना की CM कौन है? रेवंथा नाथ रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, तेलंगाना का स्थापना दिवस कब हुआ है? तो 2 जून 2014 को। इसीलिए 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। और तेलंगाना जो है कावेरी नदी के तट पे। कौन सा नदी के तट पे? कावेरी नदी के तट पे। अच्छा, तेलंगाना के अभी चपाता मिर्च को GI टैग मिला है। क्या चीज़? GI टैग मिला है। चपाता मिर्च को GI टैग मिला है। अभी तेलंगाना में कबल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व से फिर आपके दिमाग में क्लिक किया हुआ क्या? टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1973 में आया। और ठीक एक साल ऊपर वाला भी याद रखेंगे, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। तेलंगाना में शिवराम नेशनल पार्क है, मंजीरा नेशनल पार्क है और पारवार नेशनल पार्क है। कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना में नागोबा महोत्सव, मैदा राम महोत्सव, ठीक है, और
मैदाराम जात्रा महोत्सव मनाया गया। बथुकम्मा महोत्सव मनाया गया है कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना सरकार के द्वारा भी राजीव युवा विकास योजना, इंदिरम्मा आवास योजना, अभी ये योजना चलाया गया। और तेलंगाना में याद रखें इसे बोनालू महोत्सव, सरस्वती पुष्कालू कुंभ महोत्सव और बथुकम्मा महोत्सव मनाया गया। ऑपरेशन मुस्कान ये चलाया गया है किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। अभी तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए तो इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। अभी तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। कौन की है? तेलंगाना सरकार ने अभी अपने बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है। तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू की है। तेलंगाना ने ग्रामीण महिला और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया है। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैक डाउन तेलंगाना की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम यह हैदराबाद में आयोजित किया गया है। तो इतना याद रखेंगे अभी तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो यह पंजाब सरकार ने किया है। कौन? पंजाब सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी पंजाब सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंजाब की बात आई है, ये है मैप में पंजाब, ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। पंजाब के सीएम कौन है? भागवत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब में लोकसभा की सीट 13, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 117। गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? यह पंजाब को कहा जाता है। पंजाब में हरीके झील है, कांजली झील है। पंजाब में अबोहर नेशनल पार्क है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है जिसका नींव, क्या हम बोले, जिसका नींव कौन किया है? साईं मियां मीर ने रखा। लेकिन इसका स्थापना कौन किया है? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया। अभी पंजाब सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट हिफाजत योजना, मुख्यमंत्री सेहत योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया है। और सखिया क्रांति 2.0 योजना चलाया गया और मेरी रसोई योजना भी चलाया गया। यह सब चलाया गया है किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया है। अभी पंजाब की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दिया है। कौन? पंजाब सरकार ने। विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखिया क्रांति 2.0 पहल पंजाब सरकार ने शुरू किया। यह अभी आपको रिकॉल करवाएं। और पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना भी शुरू किया। यह भी आपको अभी तुरंत रिकॉल करवाएं। अभी पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर कमर्शियल हरशरण कौर को नियुक्त किया गया है। पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना भी शुरू किया गया है। पंजाब की पहली डॉग सैंक्चुरी लुधियाना में शुरू की गई है। और पंजाबी सिंगर काका ने महिला की सुरक्षा के लिए मजबूत करने हेतु फेडरो ऐप लॉन्च किया है। तो इतना याद रखेंगे अभी पंजाब से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस कंपनी ने अध्यक्ष अमरिंदु प्रकाश ने इस्तीफा दिया है? तो यह सेल के, किसका? सेल के, SAIL। क्या है? SAIL सेल कंपनी के अध्यक्ष कौन? अमरिंदु प्रकाश। ये है अमरिंदु प्रकाश। इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह राजगीर में किया जा रहा है। कहाँ? बिहार की राजगीर में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अभी 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन अभी यह राजगीर में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन इंग्लैंड की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? तो यह बनी है बोधना शिवनंदन। कौन? बोधना शिवनंदन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में इंग्लैंड की, कहाँ की? बोधना शिवनंदन इंग्लैंड की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अपने परिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखाना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ? चंडीगढ़ में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी अपने पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखाना वन्यजीव अभ्यारण्य यह कहाँ है? चंडीगढ़ में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सप्परराम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया? यह आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखित पुस्तक सप्परराम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में सप्परराम तपस्वी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इस पुस्तक का विमोचन कौन किया? अजय कुमार भल्ला। लेकिन इस पुस्तक का लेखक कौन है? आशुतोष कुमार अग्निहोत्री। कौन है? आशुतोष कुमार अग्निहोत्री। अच्छा, पुस्तक की बात आई तो अभी कुछ पुस्तक देख लेते हैं। जैसे करुणा, क्या है? करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक किताब कौन लिखा है? यह कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है। टाइम्स ऑफ टाइम, क्या है? टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक यह कौन लिखा है? सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। अनलाइकली, क्या है? अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब यह कौन लिखा है? संजय राउत के द्वारा लिखा गया है। महात्मा एक महान संचारक नामक किताब यह कौन लिखा है? धीरज कांकरिया के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? धीरज कांकरिया के द्वारा लिखा गया है। विजय गोयल, क्या है? विजय गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता। अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता का विमोचन किया गया है। ए माटी कथा कहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर नामक किताब कौन लिखा है? तो यह विश्वभूषण हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे इसे, ए माटी कथा काहे और बख्शी जगबंधु द ग्रेट कमांडर यह दोनों पुस्तक लिखा गया है विश्वभूषण हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक बताओ जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बस आपको मेरे साथ रिकॉल कीजिए। अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए जो जो आपको हम बता रहे हैं। जैसे टेस्ट क्रिकेट और हिस्ट्री यह किसके द्वारा लिखा गया है? टिम बिग मोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इंडियाज फाइनेंशियल मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक यह किसके द्वारा लिखा गया? A.K. भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया। जनता की कहानी यह मेरी आत्मकथा यह किसके द्वारा लिखा गया है? बांदरू दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई यह किसके द्वारा लिखा गया? अमरजीत सिंह दुल्लत के द्वारा लिखा गया। PMO प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स यह हिमांशु राय के द्वारा लिखा गया। द राइज ऑफ हिटमैन रोहित शर्मा की कहानी यह किसके द्वारा लिखा गया है? R कौशिक के द्वारा लिखा गया। MS स्वामीनाथन द मैन हु फ्रीड इंडिया यह प्रियमंदा जय कुमार के द्वारा लिखा गया। बिलियस, क्या है? बिलियस डिलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट यह अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर यह किसके द्वारा लिखा गया? DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया। वाई द मैटर्स यह S जयशंकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियनशिप यह किसके द्वारा लिखा गया? संदीप मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद द डायरी ऑफ ए क्रिकेट यह किसके द्वारा लिखा गया?
पुजारा के द्वारा लिखा गया। उसके बाद हार्ट लैम्प, यह किसके द्वारा लिखा गया? भानु मुश्ताक के द्वारा लिखा गया। फ्लैश पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह डेविड सलाय के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद लॉन्लीनेस ऑफ सोनिया एंड सन, यह किरण दोसाई के द्वारा लिखा गया है। चेंजिंग इंडिया, यह किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया। उसके बाद सेशन ऑफ सक्सेसफुल, यह संजय बारू के द्वारा लिखा गया। उसके बाद विंग्स टू आवर होप्स, यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद कश्मीर इंजेंसी, यह कर्नल योगिंदर कंधारी के द्वारा लिखा गया। डिफरेंट बट नो लेस, यह अनुपम खैर के द्वारा लिखा गया है। डोमिनियन एंड धर्म, यह विवेक सिंघल के द्वारा लिखा गया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी, यह लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया। उसके बाद मदर मेरी कम्स टू मी, यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। उसके बाद चोल टाइगर्स, यह अमित त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद मोदीज मिशन, यह ब्रिजेश दोसाई के द्वारा लिखा गया। देखिए जितना ये बोल रहे हैं ये सब एक एक इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा गया है और आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे अभी ये पुस्तक का नाम लिए, जैसे मोदीज मिशन, यह ब्रिजेश दोसाई के द्वारा लिखा गया। यह 18 तारीख के, यह 2 शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में। ठीक है, उसके बाद सिविल मिलिट्री फ्यूजन, यह लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला के द्वारा लिखा गया। उसके बाद एबव एंड बिहाइंड, यह शिव कुमार मोहिका के द्वारा लिखा गया। विंग्स ऑफ वैलर, यह स्वापिनल पांडे के द्वारा लिखा गया। तो यह सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, अच्छा वॉइस फॉर द वॉइसलेस, यह दलाई लामा के द्वारा लिखा गया। उसके बाद द सर्कल ऑफ लाइफ, यह सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। उसके बाद शाहरुख खान ए लीजेंड, यह मोहर वास्तु के द्वारा लिखा गया। वाइल्ड फिक्शन, यह अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। उसके बाद नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड, यह अभय कुमार के द्वारा लिखा गया। ठीक है, वॉइस ऑफ द वायलेस, यह तेंजिन गत्सो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। उसके बाद 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, यह कैप्टन S.A. अहमद के द्वारा लिखा गया। उसके बाद कन्फेंशन ऑफ ए सक्सेस पियर, यह लिखा गया B.S. रवि के द्वारा लिखा गया। द वन क्रिकेट, यह शिखर धवन के द्वारा लिखा गया। द इमरजेंसी डायरीज, यह नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद द विनर्स माइंडसेट, यह सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया। स्पीकिंग विथ नेचर, यह रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। उसके बाद टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर, यह विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद माई बिलव्ड लाइफ, यह अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया। उसके बाद विटनेस, यह साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया। उसके बाद ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी, यह दीपा मलिक के द्वारा लिखा गया। तो इतना याद रखेंगे अभी पुस्तक से। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता करने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की है? तो यह श्रीलंका के साथ की है। किसके साथ? श्रीलंका के साथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी विश्व बैंक ने श्रीलंका देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता करने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अब श्रीलंका की बात आई है तो देखते हैं। ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या हो जाएगा? कोलंबो हो जाएगा। और श्रीलंका के करेंसी क्या हो जाएगा? श्रीलंकन रुपया हो जाएगा। और श्रीलंका के PM कौन है? हरिनी अमरसुया। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? अरुणा कुमार दिसानायक। कौन है? अरुणा कुमार दिसानायक। अच्छा, याद रखेंगे क्या भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? मित्र शक्ति। कौन सा होता है? मित्र शक्ति होता है। अच्छा, उसके बाद याद रखेंगे क्या अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया। अब देखिए श्रीलंका के द्वारा दिया गया है मित्र भूषण पुरस्कार किसे? प्रधानमंत्री मोदी को। तो अभी प्रधानमंत्री को जो पुरस्कार दिया गया उसे अब हम लोग रिकॉल करते हैं। बस आप आंख बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए। जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार दिया गया। किसे? नरेंद्र मोदी को। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर माकारियोस पुरस्कार दिया गया है। ब्राजील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार दिया गया।
और नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार दिया गया, और भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो पुरस्कार दिया गया, और फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया। उसके बाद घाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार दिया गया, गुआना की तरफ से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया, और अर्जेंटीना के द्वारा की2सिटी पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? की2सिटी पुरस्कार। देखिए ये है की2सिटी, एक है सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार, यह पुर्तगाल के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया के द्वारा मानक डायरेक्टर की उपाधि दी गई है। और द्रौपदी मुर्मू जी का एक पुस्तक है विंग ऑफ होप। क्या है? विंग्स ऑफ होप। इतना याद रखेंगे अभी श्रीलंका से। देखिए हम फिर बता रहे हैं, जब भी हम आपके सामने आते हैं तो एज ए टीचर की तरह नहीं, स्टूडेंट की तरह आते हैं। किसी कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और हम फिर बताते हैं को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें ना आसान हो जाती है आपके लिए। तो आप इसे पूरा देखिए, ठीक है। वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और कल आपसे जो प्रश्न पूछे थे उसका जवाब भी आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो अभी श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है। भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए हैं, और भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी कैरीवेज बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 यह कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ है। भारत के द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया है। तो इतना याद रखेंगे श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक महिला SHGS को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है? तो यह कर्नाटक को किया गया। किसे? कर्नाटक राज्य को किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि अभी नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत अभी कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक SHGS को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब कर्नाटक की बात आई है, ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। और फिर बता रहे अगर आप कंटिन्यू आप हमारा अगर वीडियो देख रहे हैं तो बेंगलुरु सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक किया होगा क्या? जनसंख्या घड़ी। तो जनसंख्या घड़ी कहाँ लगी है? बेंगलुरु में। और जनसंख्या घड़ी से आपके दिमाग में जनसंख्या क्लिक किया होगा क्या? जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और घड़ी से 2 क्वेश्चन और क्लिक किया हुआ क्या? वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जलवायु घड़ी कहाँ? तो अभी दिल्ली में। अच्छा, गूगल अपना कैंपस खोलेगा जिसका नाम एतना है, कहाँ खुलेगा? यह बेंगलुरु में ही खुलेगा। भारत का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खुलेगा? यह बेंगलुरु में ही खुलेगा। और पहले नंबर का कहाँ खुल चुका है? तो यह गुजरात में खुल चुका है। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ होगा? यह बेंगलुरु में होगा। और एएसओ कहाँ होगा? तो यह भी बेंगलुरु में ही होगा। इतना याद रखेंगे। कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट 12 और विधानसभा की सीट 224 है। कर्नाटक में कॉफ़ी के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में और मक्का के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक है। कर्नाटक से याद रखेंगे सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाया जाता है? यह कर्नाटक में ही पाया जाता है। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, दांदूरी टाइगर रिजर्व और बिलीगिरी टाइगर रिजर्व है। कहाँ? कर्नाटक में। और टाइगर रिजर्व से आपको बताया था टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह 1973 में आया है। और 1972 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है। कर्नाटक में इन डेली एलिफेंट रिजर्व और मैसूर एलिफेंट रिजर्व एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया है। कर्नाटक में भूता लोकनृत्य, यक्षगान लोकनृत्य, नागमंडला लोकनृत्य और बेलाटा लोकनृत्य और करगा लोकनृत्य है। क्या? कैरगा लोकनृत्य कहाँ का पाया जाता है? यह कर्नाटक का पाया जाता है। कर्नाटक में जाग या इसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं जो कि शरावती नदी के तट पे है। कर्नाटक में कुदेरमुख नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, बनेरहट्टा नेशनल पार्क है। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पे, शिव समुद्र बांध है जो कि कावेरी नदी पे और कृष्णा सागर बांध है जो कि कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में
मलोर बंदरगाह है जो कि कुद्रेमुख के लिए लौ इसका निर्यात यहीं से होता था। और कर्नाटक में कंपाला महोत्सव और उगदी महोत्सव मनाया जाता है। कर्नाटक सरकार के द्वारा भी सुजल योजना और युवा निधि योजना, युवा शुद्धि योजना, डिजिटल डिटॉक्स योजना चलाया गया और कुसुम सी योजना चलाया गया और ई-सेतु 2.0 योजना चलाया गया। लिप योजना चलाया गया किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया। अभी कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है जिसके संस्थापक देवराज द्वितीय और गुमतेश्वर मंदिर है जिससे 17 मीटर ऊंचा है जिसे हम लोग बाहुबली मंदिर भी कहते हैं। हजारा राम मंदिर है जो कि हम्पी में है जिसका निर्माण देवराय प्रथम ने करवाया था। और 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ है? यह कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। तो इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अभी निकट बेटाचस क्या है? निकट बेटाचस काली नामक की एक मेढक नई प्रजाति यह कहाँ देखा गया है? कर्नाटक में खोजा गया। कर्नाटक सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की है। एकात्म क्या है? एकात्म मानव दर्शन भारत का विश्व दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन का उद्घाटन मैसूर में हुआ है। दृष्टिबाधित को यात्रा में सहायता करने वाले ध्वनि स्पंद नवाचार के लिए कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया। IBM ने भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया है। तो इतना याद रखेंगे अभी कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस द्वितीय का हिस्सा बनने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? ये बनी क्रिस्टेलिया कोच। कौन बने? या क्रिस्टेलिया कोच बने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में नासा के चंद्र मिशन आर्टेमिस द्वितीय का हिस्सा बनने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? यह क्रिस्टीना कोच बनी। यह है क्रिस्टीना कोच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब कौन जीता है? तो यह बांग्लादेश ने जीता है। कौन? बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन? बांग्लादेश जीता। अब बांग्लादेश की बात आई है, ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बंगाली टाका। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तारिक रहमान। कौन है? तारिक रहमान। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सन अभ्यास होता है? संप्रीति। क्या होता है? संप्रीति। इतना याद रखेंगे बांग्लादेश से। अभी 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि 26 मार्च को अभी बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फारिदा परवीन का निधन हुआ है। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। असद आलम सियाम। कौन है? असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है। तो इतना याद रखेंगे बांग्लादेश से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो लिखने की आप लोग हैबिट जरूर डालिए। हम फिर बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में कहाँ लखपति बिटिया योजना शुरू की गई। तो देखिए, लखपति बिटिया योजना कहाँ शुरू की गई है? यह दिल्ली में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।